Hello students, welcome to Sanskar Sagar Public School online classes. Students, hope you all are studying at home and you have completed your work. As we have started chapter 3 and we were doing so many exercise also, and we have completed till exercise 3C. Today we are going to do exercise 3D. Okay students, hope you all have completed till exercise 3C, and if you have not completed, please complete it so that you can continue your studies also, and you will not be late in your copy work. Okay students, and hope you all are understanding also. If you have any problem, you can ask me. So let's start exercise 3D. Before that, your books should be in front of you so that you can see which question I am doing. So in first question, it is given, find the square root of each of the following numbers by using the method of प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया है. हम लोग 5 से ही पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है. तो उसी से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. स्क्वायर रूट क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है. स्क्वायर रूट जो साइन होता है, स्क्वायर रूट का साइन इस तरह से होता है. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 225. तो स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. स्क्वायर रूट इसके ऊपर है. इट मीन्स स्क्वायर रूट फाइंड करना मतलब ये रूट हमें हटाना है, रिमूव करना है. तो इसे किस तरह से करते हैं देख लीजिए आप लोग. 225 हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. ठीक है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चंस, so that you can cooperate me in all the questions. Okay, so let's see for 225. पहले हम 2 से ये नहीं जाएगा बिकॉज इसके वंस प्लेस पे 5 है, और 5 क्या होता है 2 से 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम इसी तरह से चेक करते हैं. वंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 2 4 6 8 0 ये होना चाहिए. राइट. तो ये नहीं है, तो यानी कि हम इसे 3 से देखेंगे. 3 से हम देख सकते हैं कैसे. 5 6 7 8 9 है जो कि 3 का मल्टीपल है. राइट. सो 3 से देख लेते हैं. 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. अगेन ये 3 से ही चला जाएगा. सो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब ये 3 से नहीं जाएगा 25. राइट. सो अब इससे हम 5 से करेंगे. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये हम लोग आप लोगों ने देखा था. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप लोगों ने क्या किया था, जो नंबर से उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हमारा ये जो मल्टीपल्स आ रहे हैं ये क्या है, पेयर में होना चाहिए. राइट. तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम. 3 × 3 × 5 × 5. राइट. सो ये पेयर में है, ये भी पेयर में. राइट. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो अब हमें रूट से इसे रिमूव करना है 225 को. सो 225 इक्वल्स टू, अब इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 × 3 × 5 × 5. ठीक है. ये पेयर में है, तो पेयर में होने से 2 3 का एक 3 रूट से बाहर आ जाता है. ठीक है. वैसे यहाँ 5 से भी एक 5 बाहर आ जाएगा. अब हमारा यहाँ पे रूट नहीं है, ये रूट से बाहर आ चुका है. ठीक है. सो 5 3 जा 15. इट मीन्स 225 का हम लोग ने जब स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया रिजल्ट हमारा 15. ओके. तो इसी का सेकंड नंबर भी देख लेते हैं. सेकंड नंबर हमारा नंबर है 441. इसे स्क्वायर रूट में आप पहले पुट करेंगे, फिर 441 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए 441 का. ठीक है. पहले हम इसे 3 से देखते हैं. 3 1 जा 3. ओके. 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21. ठीक है. 3 से चला गया. अब हम इसे अगेन 3 से ही देख लेते हैं. 3 4 जा 12. ओके. 3 9 जा 27. ठीक है. अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 7 से होगा. 7 7 जा 49. पेयर में आ गया ये. 7 1 जा 7. अब इसे यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए आप लोग. 441 ओके इक्वल्स टू √3 multiply 3
मल्टीप्लाई 7 पेयर में है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 नहीं होता, एक ही 3 होता, 3 × 7 होता, तो हम यहाँ से सिर्फ 7 को रूट से बाहर निकाल पाएंगे, 3 अंदर ही रह जाता। ठीक है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं 7√3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों पेयर में है तो हम एक बाहर निकाल देंगे, तो 7 3 जा 21, तो इसका स्क्वायर रूट हमारा 21 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा और कोई प्रॉब्लम होने से मुझे बताइएगा, बिकॉज ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, मीन्स ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बता दिए, तो ये आप लोग खुद से करिएगा और कोई भी दिक्कत होने से मुझे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। ठीक है, या फिर 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 उसी टाइप से होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इसमें क्या है, अच्छा आपको 13 पहले बता देती हूँ मैं। 13 क्वेश्चन में हमें बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 252, ठीक है, ये है मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब भी इनके जो मल्टीपल्स हैं वो पेयर में हों। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 252 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, सो यहाँ पे 2 पेयर में है, 3 पेयर में, बट 7 क्या है, पेयर में नहीं है। इट मीन्स हमें यहाँ पे एक और 7 चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 7 मस्ट बी, आप इस तरह से लिख लीजिएगा, एज 7 इज नॉट इन पेयर, इज नॉट इन पेयर, सो या फिर देयरफॉर 252 must be multiplied by 7। ओके, आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है बाय 7 to make it a perfect square, perfect स्क्वायर। ओके, अगर हमें ये क्वेश्चन आगे पूछा है, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, हमने अभी यहीं तक पढ़ा। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करिए, तो क्या होगा, आपको 7 से मल्टीप्लाई, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। जो 252 नंबर है, 252, उसे हमें पहले 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। सो 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 5 जा 35, 36, 6 कैरी 3, एंड 7 2 जा 14, 15 6 17, सो 1 7। ठीक है, सो आपका जो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अब हमें 1764 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, अंडर रूट, हमारे यहाँ पे हमने कर रखा है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, सो हमारा रिजल्ट आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, सो 3 2 जा 6 इंटू 7, 7 6 जा 42, सो 42 होगा हमारा इसका स्क्वायर रूट। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग 13 14 भी कंप्लीट करेगा। 14 में क्या है, डिवाइड, जब या तो हम इसे इसमें एक और 7 मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 7 हट जाएगा, 2 और 3 सिर्फ बचेगा, पेयर में हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किससे डिवाइड करेंगे। तो हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका फाइंड करेंगे तो हमारा कोई एक नंबर पेयर में नहीं होगा, उसी से हमें डिवाइड करना है, और फिर उसे आप डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा, ओके, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। सेम उसी तरह से होगा, अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को। फिर क्वेश्चंस को आप लोग इस तरह से कंप्लीट करिएगा और कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे पूछिएगा और घर पर पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत होने से मुझे ज़रूर पूछे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक और 15 नंबर देख लेते हैं। 15 में हमें पूछा है कि ऐसा नंबर हमें बताना है जिससे क्वेश्चन है 1225 प्लांट्स आर टू बी planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। जैसे कि एक रो में हमें पूछा है कि यहाँ पे एक रो में जितने प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक रो में 4 प्लांट्स है, 4 तो 4 ही रो होने चाहिए, 1 2 3 4, मतलब इट मीन्स सब 4 में 4 होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि 1225 प्लांट्स को कैसे हम प्लांट करेंगे एक गार्डन में कि प्लांट्स जितने हैं उतने ही हमारे रोज भी हो, ठीक है। सो हम लोग इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं किस तरह से होगा। सो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15, राइट, 15। क्वेश्चन नंबर 15, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x हम ले लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ रोज आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। रोज बी x, therefore जब रोज अगर x है तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन एक रो में वो भी x ही होगा। द नंबर ऑफ प्लांट्स इन each row is also x। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि जितने रोज होंगे उतना ही एक रो में प्लांट्स भी होंगे, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हम देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू x इंटू x हो जाएगा, ठीक है। रोज और इसको रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो हम लोग कर लेंगे। सो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। सो अब एक्स स्क्वायर कितना होगा ये हमें निकालना है, इक्वल्स टू रूट निकालना पड़ेगा 1225 का, ठीक है। सो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लीजिएगा, खुद से ट्राई करिएगा इसको। सो अंडर रूट आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सो पेयर में है, एक एक बाहर आ जाएगा। सो 5 इंटू 7, सो 5 7 जा कितना होगा 35। इसका मतलब रोज और रोज 35 है एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो भी 35 है, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होने से मुझे ज़रूर बताइएगा और तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें और घर पर मम्मी पापा की बात ज़रूर सुने। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम होने से मुझे पूछिएगा। ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आज इसी एक्सरसाइज तक कराती हूँ, अदरवाइज मैं सोच रही थी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आज स्टार्ट कर दूँगी, बट लेट्स सी हाउ मच यू कैन डू। So first of all you complete this exercise and if you have problem then you ask me, okay? Thank you students.